असम के गोलाघाट में रहने वाला एक लड़का शान, जो कि अपने दोस्तों के साथ सिक्किम के एक ट्रिप पे जाता है। एक ऐसा ट्रिप जो उनके लिए मेमोरेबल होने वाला था, जहाँ पे वो बहुत इंजॉय करने वाले थे। लेकिन जैसे वो इस ट्रिप से आते हैं, कुछ बहुत भयानक मेमोरीज अपने साथ लेके आते हैं। अब क्या थी वो भयानक मेमोरीज और क्या सीखना चाहिए सब स्टूडेंट्स को, सब यंगस्टर्स को इस इंसिडेंट से, ये आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, और साथ ही आप अपनी सिटी स्टेट का नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ से है। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ जिन्होंने शेयर किया, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, लेकिन इस इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से हम उनको शान कह के बुलाने वाले हैं। शान ने बताया ये इंसिडेंट है 2018 दिसंबर मंथ का, जब वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। ये ट्रिप था सिक्किम का। सारे दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। जैसे कॉलेज में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे फेलो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, या हम खुद भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। कुछ ये ट्रिप्स होते हैं जो कि दोस्तों के साथ होते हैं, और इसके लिए हर एक इंसान हो ना हो एक्साइटेड ज़रूर होता है। वैसे ही शान और उसके दोस्त बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वो कितना भयानक एक एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आने वाले हैं। प्लानिंग काफ़ी टाइम से हो रही थी, लेकिन बाद में डिसाइड होता है कि 7 दोस्त जाएंगे सिक्किम के इस ट्रिप पे, जिसमें एक शान भी था। अब ये सारे के सारे दोस्त जिस तरह से प्लान किया हुआ था उसी तरह से निकलते हैं। गुवाहाटी से लेके सिलीगुड़ी तक ये एक ट्रेन लेते हैं। बहुत इंजॉय कर रहे थे सारे, बहुत खुश थे, बातें कर रहे थे, ठंडी हवा, पहाड़ सब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी से अपनी सारी की सारी बुकिंग्स करवाई थी, जिनकी एक टैक्सी आती है उनको लेने, और वही टैक्सी उनको सिक्किम तक लेके भी जाती है। शाम को तकरीबन 4 बजे के अराउंड ये सिक्किम पहुंचते हैं, जिसके बाद वो अपने एक होटल में चेक इन करते हैं जो कि इसी ट्रैवल एजेंसी से उन्होंने बुक किया था। वहाँ पे फ्रेश होते हैं सारे, अपने अपने रूम्स के हिसाब से सेटिंग्स करते हैं, जिसके बाद ये बाहर घूमने चले जाते हैं MG मार्ग में। असल में इनको होटल में 2 रूम मिले थे। अब वो किस तरह से मिले थे वो मैं आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूँ। खैर, अब ये 7 दोस्त MG मार्ग में घूम रहे थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी फोटोज़ क्लिक की, कुछ फूड्स खाए, कुछ इंजॉय किया, मतलब साइड की सारी जगह एक्सप्लोर की। जिसके बाद उन्होंने प्लान किया थोड़ा ड्रिंक्स करने का। जब इस तरह से कॉलेज के दोस्त मिलते हैं तो ये चीज़ें होना बहुत नॉर्मल सी बात है। हालांकि उनमें से कुछ ड्रिंक्स करने वाले थे और कुछ ड्रिंक्स करने वाले नहीं थे, लेकिन सारे के सारे दोस्त इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे थे जो कि पहली बार ये चीज़ें ट्राई करने वाले थे। खैर, जिसके बाद उन्होंने ड्रिंक्स भी ली, कुछ खाया पिया, लेकिन उसके बाद ड्रिंक्स भी ली, और जिसके बाद वो अपने होटल वापस चले जाते हैं। वहाँ पे देखते देखते 8 बजे के अराउंड वो पहुँचते हैं, सारी सेटिंग्स करते हैं, और 10 बजे के अराउंड वो ये अपनी सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। पार्टी करते हैं, एंजॉय करते करते, बातें करते करते उनको खुद भी पता नहीं चलता कि कब रात के 2 बजे का समय हो जाता है। अब जब इस तरह का कोई समय होता है, दोस्त बाहर जाते हैं, तो बहुत कम ऐसा मन करता है किसी का भी सोने का। सब चाहते हैं इस पूरे के पूरे टाइम को कैश इन कर ले। शान और उसके दोस्त भी इसी तरह का कुछ चाहते थे। वो प्लान करते हैं कि वो होटल के टेरेस पे जाएंगे, जहाँ पे वो खुली हवा लेंगे, और साइड साइड की जो उनको लाइट्स वगैरह दिखेंगी उनकी अलग ही वाइब होगी। वहाँ पे बैठ के वो बातें करेंगे। थोड़े ही टाइम में वो सारे के सारे टेरेस पे चले जाते हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, व्यू को एंजॉय करते हैं, जो कुछ भी उनको दिख रहा था अंधेरे में। जिसके बाद थोड़ी देर बाद वो प्लान करते हैं वापस जाने का, क्योंकि अगली सुबह उनकी एक और टैक्सी आनी थी सुबह 9 बजे, जिसके लिए उनको फ्रेश भी होना था। तो वो चाहते थे थोड़ी देर वो रेस्ट ले लें, सो दैट कल जाने के लिए वो फिर से एक्टिव हो जाएं। लेकिन शान ने बताया यहाँ पे चीज़ उनको थोड़ी सी अजीब लगती है। जब वो नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया होटल में अंडरग्राउंड कुछ रूम्स बने हुए थे, जिसके बारे में उनको बताया नहीं गया था, ना ही उनको पता था। इसी तरह से वो जब ड्रंक थे तो उन्होंने प्लान किया यहाँ पे वो थोड़ी सी मस्ती करेंगे। वो जाते हैं उस कॉरिडोर में, यहाँ वहाँ भागते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, डोरबेल बजाते हैं, और यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। ये जो चीज़ें थी ये बहुत शोर मचाने वाली चीज़ें थी। इसी के बीच में जो होटल का मैनेजर था वो वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि शान और उसके जो दोस्त थे वो इस तरह की मस्ती कर रहे हैं। अभी ये यंगस्टर्स थे, इतने बड़े लोग नहीं थे, या फिर इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैच्योर नहीं थी। मैनेजर जानता था कि ये मस्ती कर रहे हैं, लेकिन साथ ही
कुछ बाकी के जो उनके क्लाइंट्स थे उनको परेशान भी कर रहे हैं। इसी के चलते मैनेजर इनको डांटता है और वापस अपने कमरे में भेज देता है। अब यहाँ पे शान ने बताया कि उनको होटल की तरफ से 2 कमरे अलॉट किए गए थे। वैसे वो चाहते थे सातों के सातों दोस्त एक साथ ही रुकना, लेकिन उस होटल के जो रूम थे वो उस तरह से बने नहीं थे। इस होटल में जो सबसे बड़ा रूम था, एक हॉल जैसा, उसमें 5 बेड्स थे, मतलब 5 लोग उसमें सो सकते थे मैक्स टू मैक्स। बाकी के 2 दोस्तों को एक अलग से रूम लेना पड़ना था। अब होटल ने उनको खुद ही सजेस्ट किया, जिसके चलते उन्होंने ये 5 वाला कमरा लिया, जहाँ पे वो थोड़ी देर गप्पे मारते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। और उसके बाद एक और रूम था। ये जो हॉल था ये था 174 नंबर रूम, और ये जो कमरा था ये था 202 नंबर कमरा। अब आपको ये याद रखना है कि इस कमरे का नंबर मैंने 202 नंबर बताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आपको इसके बारे में फिर से पता चलने वाला है कि कुछ यहाँ पे शायद था। खैर, जिसके बाद रात को पार्टी करने के बाद जब मैनेजर इनको थोड़ा सा झाड़ता है तो सबको थोड़ी होश आती है, जिसके बाद सब सोने चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। शान ने बताया वो और उसका एक और दोस्त 202 नंबर कमरे में सोने चले गए। बाकी के 5 दोस्त जो हॉल जैसा उनको कमरा दिया था जिसमें 5 बेडिंग्स थी, वहां पे सो जाते हैं। शान ने बताया कि जैसे वो सोए थे, लगभग सुबह होने वाली थी, लगभग 4 से 4:30 बजे का टाइम रहा होगा। अचानक से शान की नींद खुलती है जब उसको बहुत ठंड लग रही थी। अब क्यों ठंड लग रही थी ये भी आपको पता चलने वाला है। शान जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि ब्लैंकेट उसके आसपास नहीं है। रात को वो ब्लैंकेट लेके सोया था जब उसको नींद पड़ी थी। हालांकि वो नशे में था, लेकिन समहाउ वो जानता था कि उसने ब्लैंकेट लिया था, उसको ये चीज़ें याद थी। जिसके बाद उसको ये लगता है कि शायद उसने रात को घूमते फिरते बेड पे या फिर करवट बदलते हुए ये ब्लैंकेट नीचे फेंक दिया हो। जिसके बाद वो कमरे की लाइट ऑन करता है ठंड में ही, लेकिन जैसे लाइट ऑन करता है वो कुछ शॉकिंग नोटिस करता है। वो देखता है कि जो उसका ब्लैंकेट था वो उसके बेड से बहुत दूर पड़ा था। अगर वो घूमता फिरता, करवट बदलता या फिर अपने पैरों से भी ब्लैंकेट नीचे फेंक देता तो इतना दूर पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। वहां जो उसका दोस्त दूसरी तरफ सो रहा था वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे रात को सोया था, मतलब वो इंसान नहीं उठा था, उसकी कोई शरारत नहीं थी सबके बीच में। तो आखिरकार ये सब कुछ शान के साथ क्यों हुआ था, यही शान भी जानना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। नींद में था, नशे में था, थका हुआ था, नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसके चलते शान ने इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, बल्कि वो उठता है, दूर पहुंचता है जहाँ पे वो ब्लैंकेट घेरा हुआ था उसके कमरे में ही, उसको उठाता है, उसको लेके फिर से वो सो जाता है। ये जो चीज़ थी ये वियर्ड थी, अजीब थी, लेकिन ऐसा नहीं था कुछ कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाए या फिर शान को बहुत दिमाग लगाना पड़े इसके चलते। इसी के चलते अगली सुबह होती है, सब उठते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन निकलने से पहले शान अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ शेयर करता है। जिसके बाद शान के दोस्त भी उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। उसको ये कहते हैं कि तूने शायद रात को ज़्यादा पी ली थी, जिसके चलते तुझे पता नहीं चला कि ब्लैंकेट तूने खुद ही कब इतनी दूर फेंक दिया। शान जानता था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। शान जानता था कि जो उसके साथ रात को हुआ था वो एकदम रियलिटी में हुआ था और इसमें कोई भी झूठ नहीं था, बल्कि उसके दोस्त यकीन नहीं कर रहे थे। वो भी खुद से लेट गो करना चाहता था इस सबको, लेकिन जो चीज़ें उसके साथ हुई थी वो उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेट गो करने नहीं दे रही थी। खैर, अब इस सब के बाद शान और उसके दोस्त साइट सीइंग पे चले जाते हैं। वो घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। देखते देखते शान भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अपने आप से दूर करने लग पड़ा था, वो भूलने लग पड़ा था, उसके दिमाग में ये चीज़ें थी नहीं अब। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस रात भी उसके साथ यही चीज़ें होने वाली हैं। रात को फिर से उसी तरह का एटमॉस्फेयर बनता है। उसी समय वो MG मार्ग जाते हैं, वहाँ से ड्रिंक्स लेके आते हैं, कुछ फूड खाते हैं, कुछ फोटोज़ क्लिक करवाते हैं और रात को फिर से अपने होटल में ही पहुँचते हैं, जहाँ पे उन्होंने वही रूम बुक किए हुए थे अभी भी जो उनको पिछली रात को मिले थे। रात को फिर से वो पार्टी करते हैं, काफ़ी देर तक बैठते हैं, लेकिन इस रात वो टेरेस पे नहीं जाते या फिर नीचे वाले जो कमरे थे उनको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अपना एंजॉयमेंट करते हैं, बातें करते हैं और देर रात सोने चले जाते हैं। अब जब रात को शान फिर से सोता है तो उसके साथ वही चीज़ दोहराई जाती है, मतलब रात को उसको बहुत ठंड लग रही थी। अब जब उसको ठंड लगना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं शान के दिमाग में आ गया था कि पिछली रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। वो अपने बेड से उठता है, टॉर्च जलाता है, जैसे ही देखता है तो उसका ब्लैंकेट फिर से बहुत दूर गिरा हुआ था। अब ये चीज़ लगातार 2 रात हो चुकी थी। कैसे पॉसिबल था? शान ने ड्रिंक तो की हुई थी, लेकिन फिर भी वो इतनी होश में था कि ब्लैंकेट इतना दूर किसी भी तरह से नहीं जा सकता। खैर, जैसे जैसे वो ब्लैंकेट उठाता है फिर से सो जाता है चुपचाप से। अगली सुबह फिर से वो दोस्तों से शेयर करता है। दोस्त उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं और मजे मजे में ही इस बात को उड़ा देते हैं। अब ये जो चीज़ थी कहीं ना कहीं शान के दिमाग में घर कर गई थी। दोस्तों को यकीन नहीं था और शान भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था, ये जानते हुए कि अगर दोस्तों से शेयर करेगा तो कहीं ना कहीं वो उसका मजाक ही उड़ाएंगे और कोई भी इस बात को रियलिटी में नहीं लेगा। जिसके बाद उनका ये ट्रिप ख़त्म होता है।
शान इसके बाद अपने घर के लिए नाइट सुपर बस लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन कुछ अजीब होता है। शान ने बताया सुबह लगभग 4:30 बजे के अराउंड वो पहुंचने वाला था जो उसका मेन स्टॉप था वहां पे। अब वहां से शान का घर थोड़ी सी दूरी पे था, लगभग 5 से 7 मिनट की दूरी उसको पैदल ही तय करनी थी। उसको कुछ अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था, वो थोड़ा डरा हुआ भी था और उसको ऐसा लग रहा था कोई प्रेजेंस है जो कि उसके साथ परमानेंट ही बंध चुकी है। अब ये कौन सी प्रेजेंस है ये थोड़े टाइम में उसको पता लगने वाला था। शान अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है, वो उसको कहता है कि हम सुबह मतलब अंधेरे में ही पहुंचेंगे अपने वहाँ पे, तो बेहतर होगा तू मेरे घर चल पड़, मेरे घर रुक जाना, अगले सुबह मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा वापस तेरे घर। लेकिन शान का ये दोस्त कहता है कि मैंने पापा से बात कर ली है, वो सिटी में मुझे लेने आ जाएंगे, तो फिक्र मत कर। दोस्त को ये लग रहा था कि शान ये चाहता है कि वो उसके घर चला जाए ताकि उसको अंधेरे में अकेले न जाना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ शान अपनी फिक्र कर रहा था, उसको ये डर था कि वो कैसे अपने घर तक जाएगा इतने अंधेरे में। लेकिन अब जो हुआ था उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते शान अपने स्टॉप पे उतरता है 4:30 पौने 5 बजे के अराउंड सुबह। अभी अंधेरा ही था। शान अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। शान ने बताया जो उसके घर का रास्ता था वो ऐसा था जैसे उसमें से एक गाड़ी आराम से जा सकती है, इसके अलावा बहुत चौड़ी सड़क नहीं थी। वो उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे और वो चलने की कोशिश कर रहा था घर की तरफ। लेकिन हेडफोन लगाने के बावजूद शान एक प्रेजेंस फील कर पा रहा था अपने सराउंडिंग। उसको ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो चल रहा है वैसे वैसे ही किसी और इंसान या फिर किसी और चीज़ के भी फुटस्टेप्स मूव कर रहे हैं। वो गाने बंद कर देता है और फिर से चलना शुरू कर देता है, ये जानने के लिए कि क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं। जैसे वो गाने बंद करता है, चलना शुरू करता है, वही चीज़ फिर से दोहराई जाती है। वो समझ गया था कुछ तो उसके साथ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन उसने ये भी सुना था कि अगर वक्त बे वक्त ऐसी कोई चीज़ें आपके सामने आ जाएं, आपके आसपास हो जाएं, तो उनको देखना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका खेल ख़त्म हो जाता है। शान बहुत डरा हुआ था, लेकिन साथ में ये भी जानता था कि उसको हिम्मत बना के रखनी है, जिसके चलते वो फिर से गाने लगाता है और जैसे तैसे सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है, शान ने बताया उन्होंने घर पे 2 डॉग्स रखे हुए थे। जैसे ही वो घर के गेट पे पहुंचा, शान के जो दोनों डॉग्स थे वो शान को ग्रीट कर रहे थे, उससे मिलके बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही शान के साइड में देख के भौंक भी रहे थे, जैसे किसी को वो पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर किसी का आना उनको पसंद ना आया हो। शान ने आसपास देखा, आसपास कोई भी नहीं था। वो समझ गया था कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन क्या गड़बड़ है अभी धीरे धीरे पता लगने वाला था। ये जो डॉग्स थे शान के, ये उसको देख के प्यार कर रहे थे, लेकिन बार बार गेट की तरफ देख के, शान के साइड में देख के भौंके ही जा रहे थे बार बार से। और शान इस सबसे बहुत परेशान हो गया था, जिसके चलते वो अपने घर के अंदर जाता है, थोड़ा सा हाथ मुंह धोता है, फ्रेश होता है और उसके बाद वो सोने की कोशिश करता है। शान ने बताया उसका एक छोटा डॉग है जो कि हमेशा उसी के बेड पे उसके साथ ही सोता है। शान और उसका ये डॉग सो जाते हैं सुबह 5 बजे के अराउंड, लेकिन सोने के थोड़ी देर बाद ही शान के साथ कुछ बहुत अजीब सी हरकत होती है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक स्लीप पैरालिसिस की हालत में चला गया है। अब अक्सर ऐसा माना जाता है कि आपके साथ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर उसी समय होती हैं जब आप स्लीप पैरालिसिस की हालत में चले जाते हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई एंटिटी इस तरह की होती है तो वो अपनी प्रेजेंस आपको तभी फील करवाती है जब आप स्लीप पैरालिसिस में चले जाएं, आप हिल ना पाएँ, कुछ बोल ना पाएँ, कुछ कर ना पाएँ। इसी हालत में शान भी चला गया था। वो बहुत परेशान हो गया था कि आखिरकार वो हिले तो कैसे हिले, उसके साथ ये चीज़ें पहली बार हो रही थी। देखते देखते उसको लगता है कि एक फीमेल एंटिटी उसको टच करने की कोशिश कर रही है। ये जो टच था ये बहुत ईजी था आइडेंटिफाई करना। आपको अगर कोई भी इंसान टच करे तो आप बता सकते हो ये लड़का है, ये लड़की है, मतलब वो सॉफ्टनेस, वो हार्डनेस, ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसी तरह से शान भी बहुत क्लियर था कि एक लड़की का टच था। देखते देखते वो लड़की उसकी चेस्ट के ऊपर बैठ जाती है। शान बहुत दर्द में था, उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा डर में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं पा रहा था। देखते देखते वो मन ही मन में भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसको कोई चीज़ ठीक कर सकती है इस समय, कुछ चीज़ बचा सकती है, तो वो यही है कि मन में भगवान का नाम लेना। 3 बार वो भगवान का नाम लेता है, जिसके बाद अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो बहुत चीखता हुआ अपने बेड पे उठता है। फॉर्चुनेटली उसका कमरा बंद था, उसकी माँ तक ये आवाज़ नहीं पहुंची थी, लेकिन शान जानता था कि कुछ भयानक ज़रूर हो गया है। उसकी इस चीख से उसका डॉग भी उठ जाता है। उठते ही ऐसा लग रहा था डॉग भी बहुत डरा हुआ है और वो कमरे के कॉर्नर को देख के बार बार भौंकना शुरू कर देता है। अब ये जो चीज़ें हो रही थी शान के सराउंडिंग, वो कहीं ना कहीं समझ गया था
कि कुछ तो पैरानॉर्मल जरूर है उसके सराउंडिंग, कुछ तो है जो कि उसके लिए बहुत भयानक है, क्योंकि डॉग्स को ऐसा माना जाता है कि इस तरह की एंटिटीज सबसे पहले दिखाई देती हैं, और अगर वो कॉर्नर की तरफ देख के भौंक रहा था तो यकीनन वहां पे कुछ ना कुछ तो जरूर था। शान के जो पिता है वो गोलाघाट जज कोर्ट में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। शान ने अगली सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स से ये सब कुछ शेयर किया कि इस तरह की चीजें उसके साथ हो रही हैं जब से वो वापस आया है। इनफैक्ट उसका जो होटल का कमरा था 202 नंबर कमरा, उसमें भी उसके साथ भयानक चीजें हो रही थी, किसी भी और दोस्त के साथ नहीं हो रही थी। इनफैक्ट जो उसके साथ ही सोया था उसके साथ भी कोई भी चीज नहीं हुई, उसने कुछ भी इस तरह का फील ही नहीं किया। तो आखिरकार ये सब कुछ शान के साथ ही क्यों हो रहा था? शान के जो पिता हैं वो कहीं ना कहीं समझ आते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, शायद उस होटल की ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बिना देरी किए वो होटल स्टाफ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से उनका जो बेटा है वो उनके होटल में आया था पिछले 2 दिन, और इन कमरों में वो रुके हुए थे, लेकिन स्पेसिफिकली 202 नंबर कमरे में वो रात को सो रहा था। मुझे जानना है इस होटल की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, किसी लड़की ने स्पेसिफिकली अपनी जान तो नहीं दी, किसी का खून तो नहीं हुआ, किसी तरह की तांत्रिक क्रियाएं तो इस होटल में नहीं हुई हैं कभी। अब सामने वाला जो होटल स्टाफ था वो मना कर देता है, वो कहता है कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ इस होटल में, और आज तक इस तरह की कोई कंप्लेंट भी उन्होंने नहीं सुनी। ये पहली बार है जब उनको इस तरह का कुछ भी सुनने के लिए मिल रहा है। शान के जो पिता थे वो पावरफुल थे, उन्होंने बोला कि बेहतर होगा आप खुद से बता दें, नहीं तो मैं इंक्वायरी भी बैठा सकता हूँ, मुझे सब पता चल जाएगा अगर आप ना भी कुछ बताएं तो। इसके चलते जो होटल स्टाफ था वो डर जाता है। थोड़ी ही देर में वो कुछ बताता है, और जो बताता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उन्होंने बताया कि होटल का जो 202 नंबर कमरा था, काफ़ी साल पहले इसी में एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद से कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। हम प्रेफर नहीं करते ये कमरा किसी को भी देना, लेकिन अक्सर जब लोग आते हैं इस तरह से, जो ड्रंक होते हैं या फिर जिनको भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं होता, उनको ये कमरा अलॉट किया जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली किसी के साथ भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई थी जो शान के साथ हुई थी। पहली बार ये उसके साथ हो रहा था। शान ने बताया इसके अगली ही सुबह उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, बल्कि उनके पास ही एक तांत्रिक था नोन, उसके पास अपने बेटे को लेकर जाते हैं, जहाँ पे शान का वो ट्रीटमेंट शुरू करता है। वो उनको बताता है कि सच में इस पे एक लड़की की जो सोल है वो हावी है, मतलब इसको परेशान कर रही है, लेकिन प्रेफरेबली अगर इसके आसपास कोई लड़की ना आए अगले कुछ दिन, जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो वो लड़की किसी लड़की के शरीर पे हावी हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिसके लिए वो शान को कुछ चीज़ें देता है, और साथ ही कहता है कि शाम के वक्त, सुबह के वक्त, मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, तो वो बाहर ना निकले, अपने गेट की तरफ ना निकले। अगर किसी भी लड़की का आना जाना वहाँ पे होगा तो हो सकता है ये एंटिटी उस पर हावी हो जाए। स्पेसिफिकली शान ने बताया कि उनके गेट के आसपास से शाम को इवनिंग वॉक पे बहुत सारे लोग जाते थे, जिसमें लड़कियां मेजॉरिटी में थी। शान के पेरेंट्स इस बात को सुनते हैं और उसको घर पे रख लेते हैं, लेकिन शान ने यह भी बताया कि अगले 2 दिन के बाद ही उसको कहीं बहुत इमरजेंसी में जाना था, उसके कॉलेज का कोई काम था और वो उसके बिना हो नहीं सकता था, और उसकी जो एंड डेट थी वो भी पास ही थी। वो अपने घर पे बताता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है और दोस्त के ही घर पे रुकता है जहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, इसीलिए उसने इसी दोस्त का कमरा चूज किया था। लेकिन अगली ही सुबह शान को उसकी माँ की कॉल आती है और वो कहते हैं कि जैसा उस तांत्रिक ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक लड़की थी जो कि हमारे गेट से होते हुए, इनफैक्ट 2 लड़कियां थी, लेकिन उसमें से एक लड़की थी जो उनके गेट से होते हुए जा रही थी और अचानक से वो उनके गेट के पास ही पोजेस्ड हो गई। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार यही बोल रही थी कि मुझे नीम के पेड़ के पास जाना है, जो कि उनके घर के पास ही था। वो बहुत अजीबोगरीब सी हरकतें कर रही थी। सब लोग बहुत परेशान थे, इनफैक्ट गाँव के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए हुए थे, सब बहुत डर गए थे। लेकिन जिसके बाद ये जो फैमिली थी ये एक मुस्लिम प्रीस्ट को जानते थे, उन्होंने उसी को बुलाया और उस लड़की का ट्रीटमेंट करवाया, जिसके बाद वो लड़की तो ठीक हो गई, लेकिन शान के साथ ये चीज़ें फिर से होनी शुरू हो गई। लड़की एक तरफ ठीक हुई, दूसरी तरफ शान जैसे ही अपने घर लौटा था 1 दिन के बाद, अगली रात उसके साथ वही स्लीप पैरालिसिस वाली हरकत हुई। क्लियरली पता चल रहा था कि ये जो एंटिटी है या तो शान के ऊपर रहेगी या तो फिर किसी आसपास वाले इंसान पे चली जाएगी। अगर आसपास वाला इंसान ट्रीटमेंट करवाता है तो फिर से शान पे हावी हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिकली बेसिकली इनफैक्ट वो आई उसके साथ ही थी। इसके बाद शान के पेरेंट्स ने बताया, बिना देरी किए वो उसको एक और प्रीस्ट के पास लेके जाते हैं। ये बहुत फेमस था और वो जानते थे यही इसका इलाज कर सकता है। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। शान के लिए उन्होंने कुछ कच्चे धागे बना दिए, जिसको उन्होंने उसके हाथ पे बांधा, उसके गले में बांधा और ये कहा कि बेहतर होगा वो इनको अपने साथ ही रखे हमेशा। कुछ भी इस तरह का होगा, अगर ये धागे टूटेंगे, खुलेंगे तो फिर से परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। शान और उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल वैसा ही किया। शान ये धागे पहन के आ जाता है घर पे और उसके बाद उसने कहा कि उसके साथ इस तरह की कोई चीज़ हो नहीं रही थी, लेकिन
देखते देखते थोड़ा वक्त बीत जाता है। कुछ टाइम के बाद ये धागा अपने आप ही टूट जाता है। शान को पता भी नहीं था, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जब इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती है और किसी चीज़ से वो ठीक हो जाती है, कुछ वक्त बीत जाता है तो हमारे दिमाग से चीज़ें धीरे धीरे स्किप होने लग पड़ती हैं। वैसे ही शान के साथ हुआ था, लेकिन धागा टूटने के बाद फिर से वैसी ही चीज़ें होने लग पड़ी थी। शान फिर से परेशान और उसके फैमिली वाले उससे भी ज़्यादा परेशान। उनको चाहिए था कोई परमानेंट सोल्यूशन। अगर धागा टूटे, कल को कोई इस तरह की प्रॉब्लम भी आए तो भी शान को कुछ ऐसा झेलना ना पड़े। इसी के चलते शान के पिता आसपास पता करना शुरू कर देते हैं। पावरफुल इंसान थे तो उनके काफ़ी ज़्यादा लिंक्स थे। इसी के चलते उनको एक और तांत्रिक के बारे में पता चलता है। अब ये जो तांत्रिक था, इसको ऐसा माना जाता था कि जो भी ये प्रेत आत्माएं होती हैं, किसी पे हावी होती हैं, कोई भूत प्रेत होता है, उसको वो कैद कर लेता है अपने पास, बेसिकली एक वाटर बॉटल में। शान ने कहा कि हमारे पिता यही चाहते थे एक बारी ट्राई करना। हालांकि ये बात सुनने में बचकानी सी लग रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों पे यकीन तब होता है जब वो अपनी आंखों के सामने होती हैं। शान ने बताया इस इंसान को बुलाया जाता है, वो उनके घर पे आता है, थोड़ी देर एक रिचुअल किया जाता है। शान, उसकी फैमिली सारे के सारे वहीं पे बैठे हुए थे। देखते देखते थोड़ा वक्त बीतता है। ये रिचुअल हो रहे थे और शान को अपनी बॉडी बहुत हैवी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ है जो उसके शरीर से निकलने वाला है, लेकिन निकलने से पहले उसको बहुत परेशान कर रहा है। थोड़ी देर और बीतती है और ये जो तांत्रिक था, इसने लिटरली एक बॉटल में एक एंटिटी को कैद किया। और शान ने बताया कि उसने हमें भी ये दिखाया। घर वालों ने उसके बताया कि पानी के अंदर उनको एक फीमेल फिगर दिख रही थी। क्लियरली लग रहा था कि जो भी चीज़ थी वो शान के साथ अब नहीं रही थी। इसके बाद भी उसने शान को कुछ चीज़ें और भी बना के दी सेफ्टी के लिए, ताकि शान को आगे कोई प्रॉब्लम ना आ सके। शान ने बताया कि 2023 में ये सब कुछ खत्म हुआ था। लगभग 5 साल वो बीच में ठीक रहा, बीच में फिर से प्रॉब्लम्स आई, लेकिन 2023 के बाद से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई प्रेजेंस फील हुई, ना उसके डॉग्स भौंकते हैं कॉर्नर को देख के या फिर उसके साइड में देख के, जो चीज़ें क्लियरली बताती हैं कि शान अब रिकवर कर चुका है। लेकिन क्या आगे ये चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं? शान ने बताया इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो तांत्रिक था वो अपने साथ इन चीज़ों को ले गया था और वो बहुत श्योर है कि अब वो उसको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज़ उसने ज़रूर बताई। उसने कहा कि पहले उसको सिर्फ भगवान पे विश्वास था, भूत प्रेतों पे नहीं था, लेकिन अब वो समझ गया है कि अगर भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी होते हैं और इस तरह से वो हार्म भी कर सकते हैं। हालांकि भगवान के आगे उनकी नहीं चलती, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ सकता है। इसी के चलते आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है जहाँ भी आप जाएं, ताकि इस तरह की कोई भी चीज़ आपके साथ ना हो सके। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आपके रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी जो आप चाहते मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।